दोस्तों, पावर मैथ 0.2 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रूट का गुना। इसमें हम आपको बताएं कि रूट के गुना के बारे में कि रूट का गुना करते कैसे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। देखते हैं, सबसे पहले यह चीज़ जानना जरूरी है कि आप रूट में इस साइन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, यानी मूल कहते हैं। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। तो यह तीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इस ए का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः इसको जान लीजिए कि इसको आधार कहते हैं, इसको आप गुणांक कह दीजिए, इसको रूट कह दीजिए। रूट का साइन है। अगर ऐसे है तो इसका मतलब है कि यह 1/2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर ऐसे है और इसमें 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह 1/3 है। यह क्यूबिक है, यह घनमूल है। इस चीज़ को आप जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि रूट वाले गुना और भाग को बनाने के लिए आधार को आधार के साथ तथा गुणांक को गुणांक के साथ गुना करते हैं। आधार को आधार के साथ और गुणांक को गुणांक के साथ। अब ये आधार क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये वर्ड कहने से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आधार को आधार के साथ, यानी कि जब ये रूट वाला है तो रूट वाला के साथ गुना होगा, और ये गुणांक है तो गुणांक के साथ। जैसे देखिए 2√2 आगुने 3√5। तो यहाँ पे इस गुणांक को इस गुणांक के साथ गुना करेंगे तो 2 × 3। इस रूट को रूट के साथ करेंगे तो एक रूट में ले आएंगे। क्या करेंगे? एक रूट में 2 × 5। तो यह हो जाएगा आपका 2 × 6 और रूट 5 दूना 10, यानी 6√10 हो गया, 6√10 हो गया। तो यह बात आपको स्पष्ट है कि गुणांक को गुणांक के साथ गुना करना है, रूट को रूट के साथ गुना करना है। तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नियम है, उस नियम को जानना जरूरी है। देखिए, इस अगर किसी चीज़ रूट में रहेगा, उसका हम अगर वर्ग करते हैं तो डायरेक्ट इसका यह स्क्वायर से, यानी कि वर्ग से यह रूट कट जाएगा और आंसर 2 हो जाएगा। जैसे √3 है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इससे यह कट जाएगा और आंसर 3 हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, इस बात को भी जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर 1/2, इस सब का पावर यानी होल पावर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नियम है कि a के पावर m पावर n रहता है। जब यह ब्रैकेट हटता है, जब यह ब्रैकेट हटता है तो पहले पावर वाला से दूसरे पावर वाला में गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, तो यही चीज़ को यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ को, यहाँ देखिएगा, इस चीज़ को यहाँ हम ला के और यहाँ करते हैं। तो यह ऐसे लिखा हुआ है आपका, ब्रैकेट हटेगा तो 1/2 गुने 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 खत्म हो गया, कट गया और बचा 1 के पावर 1 बराबर a। बराबर क्या हो गया? a, यानी कि डायरेक्ट हमारा a आ गया। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस रूट से इस वर्ग से, स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं और डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर सीधे बन जाता है। तो यह समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे रहेगा 2/3, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सब के पावर अपना अपना चढ़ जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि जैसे गुना में हम देखते हैं कि a के पावर m है, तो यहाँ a के जब ये ब्रैकेट हटेगा तो a का भी पावर m हो जाएगा और b का भी पावर m हो जाएगा। जैसे 2x के पावर 2 है, 2x के पावर 2 है तो यह 2 के पावर भी 2 हो जाएगा, गुने x के पावर 2 हो जाएगा तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा और x² यानी कि यह आ जाएगा आपका 4x² आ जाएगा। यह चीज़ को आप समझ गए। इस ऐसे ही यहाँ रहेगा तो यह आपका अगर रहेगा 4
4/7, तो इसको लिखेंगे √4/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √4/7 लिखेंगे। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर ऐसे रहेगा तो फिर हमको इस रूप में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर रहे √8/2, √8/2, तो इसको लिख सकते हैं 8/2 और यह हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी 2 चौका 8 और यह आपका आ गया 4 और 4 से यह बाहर 2 निकल गया, क्योंकि इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 और इसी 2 से आपका 2 को 2 है गुना के रूप में है तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा, अगर कहीं किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कॉमेंट्स ज़रूर करें। अब यहाँ पे 2 चीज़ और देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक चीज़ देखे हैं कि यदि a में a से गुना करते हैं तो इसको लिखते हैं a के पावर 2। जैसे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 कै बार है? 2 बार है, तो इसका पावर 2 लिखते हैं। तो अगर 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 2 का पावर क्या लिखेंगे? 3। अगर 2 को 4 बार है, 4 बार 2 गुना के रूप में है तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। तो इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या मल्टीपल करना है, तो यह दोनों बराबर है, यह दोनों क्या है? बराबर है। तो इसको लिख देंगे √2 प्लस 3√5 का स्क्वायर, यानी 2 चीज़ है तो दोनों को पावर 2 लिख दिया। अब यह फार्मूला जो आ गया, यह आपका आ गया a + b के होल स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। इसके हिसाब से अब इसको हम तोड़ देंगे। यहाँ पे a की जगह पर क्या है? यहाँ पे a की जगह पर क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ यह जो है यह a के जगह पर है, यह पूरा बात b के जगह पर है। तो a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी √2 गुने b जो है यह आपका हो गया 3√5 हो गया, प्लस b² यानी कि 3√5 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यह जो है स्क्वायर से यह रूट ख़त्म हो गया तो यहाँ बच गया 2 प्लस यह हो गया देखिए यहाँ गुणांक को गुणांक के साथ अभी बताए हैं, गुणांक को गुणांक के साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6, रूट वाला को एक साथ गुना करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस जब 2 चीज़ पावर में है तो 3 का भी पावर 2 हो जाएगा और √5 का भी पावर 2 हो जाएगा। इससे यह कट गया। तो आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 हो गया प्लस 6√10 हो गया और ये कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है तो इसका आंसर कितना होगा? 9 होगा। और ये रूट से रूट कर गया यानी गुने के रूप में 5 है तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 कितना हो गया? 45। तो 45 यहाँ 45 है 45, तो एक जात वाला यह है और यह है तो दोनों जुड़ जाए तो 45 और 2 47 प्लस 6√10 हो गया। यह एक फार्मूला बेस्ड है। आपको इतना दूर जो हम समझाए हैं, इतना जो समझाए हम, यह आपको फार्मूला समझाएं कि यह फार्मूला होता क्या है, उसके बाद हम इसी फार्मूला पर तोड़े। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बिना फार्मूला को याद किए हुए आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहले √2 से ये पूरा को मल्टीपल कर दीजिए, पूरा को क्या कीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 3√5 से इस पूरा को मल्टीपल कर दीजिए और एक जात वाला को जोड़ घटाव कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए √2 में √2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 3√10 हो जाएगा, फिर प्लस 3√10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √5 से √5 गुना करेंगे तो 5 आएगा और ये 3 3 × 9 × 5 आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए √a में √a से गुना करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है और 9 × 5 = 45 यहाँ हो जाए तो 45 और 2 47 प्लस 3 और 3 6√10। देखिए आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से आप दोनों मेथड में से किसी एक पे आप बना सकते हैं, लेकिन आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं कि क्या है ये। इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए कि यह जो है यह a है
और यह जो है यह b है, यहाँ भी a है और ये b है, तो इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो यह हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फार्मूला यदि आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। a के जगह पर क्या हम लिखेंगे, √2 का स्क्वायर लिख देंगे, और b के जगह पर क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस होगा, क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर के जगह पर a का मान क्या है मेरा √2 है, माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर है 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर। तो फिर इससे यह कट गया तो आपका आंसर आ गया 2, माइनस जब इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर यह 2 माइनस 3 3 या 9 इंटू, इससे यह कैंसिल हो गया यानी कि बच गया 5। तो यह जो आपका हो जाएगा 2 माइनस 45 बराबर हो जाएगा माइनस 43। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नहीं अगर ऐसे बनाने आता है तो आप फिर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम किए थे वैसे ही आप यहाँ कर सकते हैं। पहले √2 से दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, √2 माइनस, देखिएगा ध्यान से, इसको एक बार पुनः हम बताते हैं, इसको फिर से हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए इस वाला से क्या करेंगे हम, √2 से इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो यह दोनों क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस 3√5। इसके बाद फिर इससे यानी कि यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 3√5 से दोनों को मल्टीपल कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, और जो आंसर आएगा मेरा सेम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन देते हैं, यदि आप बनाने में सक्षम है तो इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 2a√b 3a प्लस 5√b, इसका आंसर क्या होगा ये हमको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।